चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए, जैसा आप जानते हो, हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करें कि हमारा जो चित्त है, यानी कि मन बुद्धि और अहंकार और डीपर माइंड संस्कार हमारे श्री कृष्ण में लग जाए। उसके लिए हमें सावधानी से वैदी भक्ति करनी चाहिए। बड़ी बड़ी मेहनत से हमें शास्त्र और गुरु की आज्ञा मानकर गंभीरता से हमें वैदिक भक्ति करनी चाहिए। इसी को भक्ति योग कहते हैं, साधना कहते हैं। तो वैदिक भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवत अनुशीलन करना चाहिए। नोट कर लीजिए, भगवत अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब है कि ऐसे कार्य जो कंटिन्यूअसली चलते रहें उनके लाइफ में, अनुकूल भाव से अनुशीलन हमारी लाइफ में चलते रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं भगवत अनुशीलन। और ये भगवत अनुशीलन जो होता है, यही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये शरीर का होता है, ये मन का होता है, आत्मगत होता है, प्राकृतिकगत होता है और समाजगत होता है। तो जिसमें शरीर और मन का हमने डिस्कशन कर लिया है, और आज हम आत्मगत अनुशीलन का डिस्कशन करेंगे। आत्मगत अनुशीलन मतलब, देखो, आत्मा जो है वो बहुत ही शुद्ध होती है, बहुत पवित्र होती है। लेकिन इस समय हमारी जो आत्मा है वो जड़ शक्ति के प्रभाव में है। जितने भी लोग इस जड़ जगत में रहते हैं वो जड़ शक्ति के प्रभाव में है, उनके ऊपर जड़ शक्ति का प्रभाव रहेगा। तो इस कारण से वो अपनी आत्मा को ठीक से नहीं जानते, वो अपने स्वभाव को ठीक से नहीं जानते, वो अपने आत्मा के प्रभु श्री कृष्ण को ठीक से नहीं जानते। वो अपने और प्रभु के, कृष्ण के बीच के रिलेशनशिप को, सेवाओं को, कर्तव्यों को ठीक से नहीं जानते। हम तो अपने शरीर और शरीर का जिन जड़ शरीर से संबंध है, उन कर्तव्यों को, उन चीजों को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं और करते रहते हैं, जो समय के साथ वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे लहर आने से रेत के मकान वगैरह नष्ट हो जाते हैं क्षण क्षण में, ऐसे ही हमारे जीवन का इस शरीर से किया गया कुछ भी है, शरीर के सुख के लिए, शरीर के भोग के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो काल उसको ग्रसित कर देता है, उसको समाप्त कर देता है।
उसकी कोई वैल्यू नहीं है लॉन्ग टर्म में। टेम्परेरी वर्ल्ड में इस समय तो वो बहुत बड़ा दिखता है, बहुत ज़रूरी दिखता है, लेकिन लॉन्ग रन में उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। तो वास्तविक जो प्रगति है, वो आत्मा की भगवान से कितनी नज़दीकी हो रही है। आप कितना भगवान के निकट जा पा रहे हो, कितना भगवान को अपने निकट अनुभव कर पा रहे हो, कितना भगवान को सभी जगह पे देख पा रहे हो और कितना आपने भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया है, कृष्ण के साथ। भगवान कौन है? श्री कृष्ण परम भगवान है। लगते नहीं हैं, लगते तो हैं कि वृंदावन के छोरे हैं, वृंदावन के नंद नंदन हैं, यशोदा नंदन हैं, लेकिन वास्तविकता में वो ये सब होते हुए भी अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, बाकी सब जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं, वो सब उनकी सेवक हैं। उनके अवतार हैं, उनके प्रकाश हैं, उनके देवी-देवतागण हैं, लेकिन सब के सब उनके सेवक हैं। तो इस भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारी गुरु परंपरा ने, शास्त्रों ने जो तरीका बताया है, वो कि आपको साधना भक्ति करनी होगी, अपने परिवार का पालन-पोषण कर्तव्य करते हुए। आपके लिए बेस्ट यही है। तो मन से क्या-क्या करना है हमने डिस्कस किया था। क्या-क्या है ज़रा बताइए तो? मन से, मन का अनुशीलन क्या होता है? मन से किस तरह हम भगवत अनुशीलन कर सकते हैं? क्या पॉइंट्स बताए थे मैसेज में बताइए, फिर मैं आपको आत्मा के बताता हूँ। मन के अनुशीलन, भगवान की याद करना, स्मृति, ध्यान, स्मृति, ध्यान, सेवक भाव, दास्य भाव, उनकी शरण में जाना, शरणापत्ति और जिज्ञासा। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो आपको होती है जिज्ञासा कि मेरे को भगवान के बारे में जानना है, जानना है, जानना है? या इस तरह का भाव होता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं दास हूँ उनका, हाय! मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ। कोई मुझसे पूछे आप कौन? तो मेरे अंदर से यही बात निकले कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ। तो उस भाव में स्थिति हो जाएगी, थोड़ा समय लगता है, तो हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा आत्मगत अनुशीलन समझते हैं। तो मैं आत्मा के बारे में बात कर रहा था कि जो आत्मा है वो शुद्ध अवस्था में तो शुद्ध है, लेकिन इस समय हम जिस अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं, उसमें जड़ का प्रभाव है और हम लोग उस माया का प्रभाव यानी जड़ शक्ति का जो प्रभाव है, बहिरंग शक्ति का जो प्रभाव है, उससे मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा-थोड़ा उसका बाहर की बहिरंग शक्ति का थोड़ा प्रभाव तो कम हो रहा है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग गलत चीज़ें सोच लेते हैं, गलत चीज़ें बोल देते हैं, कर देते हैं। ऐसे गलत संस्कार हमारे भीतर रहते हैं। लेकिन जब हम साधना भक्ति गंभीरता से करते हैं, गंभीरता से साधना करना एक अलग ही चीज़ है। गंभीरता से अपने परिवार का पालन-पोषण करना, गंभीरता से अध्ययन करना, गंभीरता से कसरत करना, गंभीरता से किसी कार्य को करना। तो मुझे आशा है कि आप इस फ़र्क को समझ सकते हो कि आपने लाइफ़ में कई काम बड़े गंभीर तरीके से किए हैं।
पूरी शक्ति लगा के किए हैं। आपके पास बहुत शक्ति है, क्योंकि आप भगवान के अंश हो, तो एक मनुष्य के अंदर बहुत शक्ति है, उसका दिमाग भी बहुत तेज़ है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन पावर भी बहुत ज़्यादा है। मनुष्य अगर अपनी पे आ जाए, ठान ले, तो कहते हैं ना, अगर मनुष्य ठान ले, तो आसमान में भी छेद कर सकता है। शक्ति तो बहुत है उसके अंदर। तो मनुष्य जब गंभीरता से वैदिक भक्ति करता है, तब वो आत्मा के स्वभाव को कुछ समझ पाता है। ठीक है, समझ गए? नोट कर लिया ये पॉइंट कि हम भक्ति तो साधना तो कर रहे हैं, लेकिन गंभीर रूप से नहीं कर रहे। लेकिन जब हम गंभीर रूप से साधना करने लगते हैं, नहीं, हमें मंगला आरती जाना है, हमें गुरु जी की बात माननी है, हमें अच्छे से चैंटिंग करनी है, हमें भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन गंभीरता से एवरीडे करना है। तो जब व्यक्ति इस तरह से गंभीर हो जाता है अपनी वैदिक भक्ति में, साधना भक्ति में, तब उसको आत्मगत अनुशीलन होने लगता है। आत्मगत अनुशीलन का मतलब होता है कि वो भगवान उसको अपने प्रिय मित्र लगने लगते हैं। सबसे पहले जब भगवान उसको अपने मित्र लगने लगे, कि मेरी बड़ी मदद करता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, तो गोलोक में तो जो भगवान के साथ उनके सखा है, जिनका साख्य रस विकसित हो गया है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि वो वाला रस आपको, जैसे आप साख्य में ही स्थित हो गए हो, वो बात नहीं कर रहे। पर जब आप गंभीर रूप से अपने नियमों का पालन करने लगते हो, तो ये एक भाव आता है, ये आत्मगत अनुशीलन के अंतर्गत ये बात आती है कि भगवान के साथ थोड़ा मित्रता महसूस होने लगती है, उनकी प्रोटेक्शन फील होने लगती है। तो पहला आत्मगत अनुशीलन है साख्य, दूसरा है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का क्या अर्थ होता है कि सर्वस्व वो भगवान को शरण के को समर्पित कर देता है। जो कुछ मेरा है, उसे वो अपना ना मान के भगवान का मानने लगता है, और अपनी रक्षा के लिए ना निश्चिंत हो जाता है। इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। पूरी तरह से श्री कृष्ण पे निर्भर रहता है। तीसरा पॉइंट है इसका, भगवान के लिए अखिल चेष्टा करना। मतलब वो जो कुछ भी शरीर से, मन से जो भी प्रयास करता है, वो बस उसका यही रहता है कि इससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। उसका उद्देश्य यही रहता है। चाहे उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, उसका घर हो, उसकी गाड़ी हो, उसका धन हो, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, शरीर हो, मन हो, वो इन सब चीजों को भगवान की सेवा का टूल, टूल समझते हैं, उपकरण, अब उपकरण मानता है इसको। वो मानता है कि इन सब से मुझे भगवान की सेवा करनी है। जैसे मान लो हमारे पास कोई पंखा है, तो हम कहते हैं अच्छा, इस पंखे से भगवान को हवा करेंगे। चंवर, जैसे चंवर है, हम चंवर डुलाते हैं, तो हमें पता है कि ये चंवर भगवान की सेवा के लिए है। ऐसे ही जैसे आप सबके घर में चंवर है ना, आपके घर में दिया है ना, अगरबत्ती है ना, तो आपको पता है ना कि ये अगरबत्ती से मैं भगवान, ये भगवान की अगरबत्ती है। आप ऐसा नहीं कहते कि मेरे पति की अगरबत्ती है या मेरी अगरबत्ती है, इससे हम खुद सुगंध लेते हैं। हम हमारे घरों में जो अगरबत्ती है, वो आई थिंक अच्छा उदाहरण है समझने के लिए, वो भगवान की अगरबत्ती है। तो सबको पता है, कह रहे भगवान की अगरबत्ती है। तो ठीक उसी प्रकार जिसका आत्मगत अनुशीलन में वो क्या होता है कि उसके, उसका बच्चे हो, उसका घर, उसका जो कुछ है, वो सब चीजों को भगवान की सेवा का इंस्ट्रूमेंट मानता है। सब कुछ भगवान का है, सभी भगवान के
सभी चीज़ें भगवान के लिए हैं और मेरे को जो आवश्यक है, जो मेरी आवश्यकताएँ हैं भगवान की सेवा में के लिए, तो वो तो प्रसाद के रूप में भगवान मुझे देते ही हैं। ऐसा उसका भाव होने लगता है। यानी कि वो चौथा पॉइंट है कि वो जितना उसको आवश्यक होता है, जितना प्रयोजन मात्र, आवश्यकता अनुसार वो बस अपने लिए यूज़ जैसे कई लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, मैं भी एक बिज़नेसमैन को जानता था जो बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे दवाइयों के। उनकी बहुत सारी दुकानें हैं दिल्ली में, दवाइयों की 40-50 दुकानें। तो उनकी बहू मुझे बता रही थी कि हमारे जो ससुर जी हैं, वो सिर्फ़ 3 जोड़ी कपड़े रखते हैं, सिर्फ़ 3 जोड़ी कपड़े हैं उनके पास और करोड़ों-करोड़ों का एम्पायर चलाते हैं और सदा भगवत नाम लेते रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने सरस्वती मेडिकोज, शक्ति नगर में उनका शॉप है, बड़ा बहुत। ऐसे कई जगह पे है, कई हॉस्पिटल्स में। तो मुझे जानकर बड़ा उमा माता जी उनकी बहू ने मुझे बताया था कि ये क्या चीज़ है? ये भक्ति की उन्नत अवस्था है कि जहाँ व्यक्ति अपने लिए सिर्फ़ उतना ही ग्रहण करता है, जितना उसको आवश्यक लगता है। तो भगवान के लिए वो अपने भोग त्याग देता है। भगवान के लिए भोग त्याग देना आत्मगत अनुशीलन होता है। और छठा पॉइंट है साधु जो पहले के जो भक्तगण हैं, वो उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उसी पे चलता है। जो नियम वगैरह हमारे गुरुजनों ने, आचार्यों ने पहले बनाए हैं, उसका पालन करता है। लेकिन ये कब होता है? आप बताइए कब होता है ये? आत्मगत अनुशीलन, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, अब कृष्ण के साथ मित्रता का अनुभव करना, जो कुछ है उनका मानना, उनके सुख के लिए कोशिश करना, अपने लिए लिमिटेड चीजें स्वीकार करना जितना आवश्यक है, भगवान के लिए अपना भोग त्याग करना और पहले के जो आचार्य हैं उनके द्वारा जो रास्ता दिखाया है उसका पालन करना। ऐसा ऐसा अनुशीलन कब होता है? यस, यस, बिल्कुल ठीक। जब हम अपनी साधना भक्ति को बहुत ईमानदारी से, बहुत सीरियसली सीरियसली करते हैं, सिंसियरली, नोट कर लो, सिंसियरली एंड सीरियसली, एज इफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, उस टाइम पे इस तरह की एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटीज भी होने लगती है। चौथा अनुशीलन है देश काल और द्रव्य से भगवत अनुशीलन करना। अभी तक आत्मगत डिस्कस करे, तब उसके आगे का डिस्कस करते हैं। तो शरीर से भगवत अनुशीलन करके, मन से करके, आत्मा से करके भी भक्त को संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि भक्त देखता है कि चारों तरफ एक वर्ल्ड है, हम एक वर्ल्ड में रहते हैं ना, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक जगत में हम रहते हैं। और वो देखता है कि मेरा शरीर तो बहुत छोटी चीज है, ये जगत कितना बड़ा है, यहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं, ये कितना बड़ा भूमि, अग्नि, आकाश, पाताल, कितना कुछ है। तो मैं सिर्फ अपने शरीर से और अपने छोटे से मन से ही भगवान की सेवा कर रहा हूँ, क्यों ना सारा जगत ही मेरे प्रभु का गुणगान करे। जितनी तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं इस जगत में, वो सब मेरे, उन सब से मेरे प्रभु की सेवा होनी चाहिए, है ना? तो ये उसका जब कॉन्शियसनेस और बड़ा होता जा रहा है, भक्त की जब भक्ति बढ़ती जा रही है कि संपूर्ण जगत मेरे प्रभु का गुणगान करे, सब समय, सर्वकाल में, मतलब टाइम, जैसे जगह देश हो गया, ऐसे टाइम और हर वस्तु से भगवान की सेवा होनी चाहिए।
हर वस्तु से उनकी उपासना हो। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, देशगत अनुशीलन लिख लो, देशगत अनुशीलन, कालगत अनुशीलन और द्रव्यगत अनुशीलन। मैंने क्या बताया था आपको? चौथा प्रकृतिगत अनुशीलन मैंने आपको बताया था ना, चौथा वाला जो है मनो शरीरगत, मनोगत, आत्मागत, और चौथा है प्रकृतिगत। तो प्रकृतिगत अनुशीलन मतलब प्रकृति में अपना देश, टाइम, काल और द्रव्य वस्तुएं। तो देशगत अनुशीलन कैसे होता है कि वैष्णव तीर्थों में जाना, उन स्थानों में जाना जहां पे भगवान के विग्रह स्थापित हैं, उन स्थानों में जाना जहां वैष्णवों ने भजन किया है, उनका जन्म हुआ है, उनकी समाधियां हैं। जैसे द्वारिका जाना, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, कांचीपुरम, नवद्वीप, मायापुर, उज्जैनी, ये भगवान शंकर की जो स्थान है, देवी के सब स्थान जो भक्ति से संबंधित स्थान है, यहाँ पे भगवान की जो स्थानों में जो जो लीलाएं हुई हैं उनको श्रवण करना, या उनमें से किसी एक तीर्थ में वास करना, या भगवान का चरणामृत जो है गंगा और जमुना, उनमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करना, जो परम भक्त के जो घर हैं, जो गांव हैं, जहाँ उन्होंने भजन किया, समाधि है, उन सब के दर्शन करना, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद गण हैं, उनके सब स्थानों में जाना। तो इस तरह ये इसको कहते हैं देशगत अनुशीलन। ऐसे ही कालगत अनुशीलन होता है कि भाई हम तो इतना काम कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन के बाद एक एकादशी आती है। अब ये एकादशी के दिन हम लोग खाना पीना ज्यादा नहीं करेंगे और भगवत चर्चा और भगवत भक्ति पे हम जोर लगाएंगे, यानी कि समय। ऐसे ही जैसे अभी चतुर्मास से शुरू होने वाला है, या कार्तिक मास होगा, है ना? तो इसको कहते हैं कालगत अनुशीलन। इन इन समय पे विशेष रूप से, विशेष तरीके से भक्ति करनी चाहिए। और वैष्णवों के जीवन में भी जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, उस उन समय पे भी, उन कालों में भी, जैसे कि राधा रमन जी प्रकट हो गए, या शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका इन्होंने संस्था की स्थापना करी। तो या हमारे गुरु जी का जन्मदिन है वैष्णवों का। तो ये कालगत अनुशीलन, इन सब दिनों को, इन सब तिथियों का बड़ा आदर करना, जैसे होता है ना हमारे यहाँ। अभी जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो सब तिथियों का सम्मान करना, इसको कहते हैं कालगत अनुशीलन। ऐसे ही द्रव्यगत अनुशीलन होता है। द्रव्यगत अनुशीलन का मतलब होता है कि जितनी भी चीजें हैं, द्रव्य मतलब जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि वृक्ष एक द्रव्य है, तो इसमें विशेष करके जो तुलसी है, पीपल है, आंवला है, बरगद आदि जो वृक्ष हैं, उनको विशेष भगवान के साथ उनका संबंध है ही। विग्रह जैसे मूर्ति है, तो वो द्रव्य है, तो उसकी सेवा करना। ये पर्वत है, तो पर्वतों में जैसे गोवर्धन है, गंधमादन पर्वत है, मंदा और कौन सा है, कामदगिरी चित्रकूट में है। नदियां हैं, पशुओं में गाय है, गोवत्स है। भगवान की सेवा हेतु जितनी भी चीजें प्रयोग में आती हैं, उनकी उनके वस्त्र, सुगंध, उनके पलंग, उनकी उनका बेड, हर चीज, तो हर चीज को भगवत अर्पित करने की जो कला है, इसको कहते हैं द्रव्यगत अनुशीलन। मतलब हर हर चीज चेतना ऐसी हो जाती है
धीरे धीरे ना। सो इस तरह से भक्त हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है और डिवाइन एक्सपीरियंस करने लगता है, दिव्यता का अनुभव करने लगता है। ओके, सो आप लोग प्रयास करिए, छोटी चीजें सिलेक्ट करिए और उससे सोचिए मैं इसे भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं, सो भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं बढ़िया से बढ़िया चीज, तो फिर वो भक्ति के अंदर गिनी जाने लगी। चाहे एक सेफ्टी पिन है, चाहे छोटी सी कटोरी है, सुंदर सी कटोरी है, फ्लावर पॉट है, चम्मच है, कुछ भी, या आसन है। मैं मायापुर गया था तो वहां पे मेरे को बहुत अलग अलग आसन दिखाई दिए। मैंने कहा अरे ये तो बड़ा सुंदर है, अलग अलग आसन भगवान की सेवा में, क्योंकि आसन में बैठ के जप किया जाता है, आसन में खड़े होके आरती की जाती है ना। तो आसन बड़े काम की चीज है। तो भगवान की सजावट में, सेवा में, हर चीज प्रयोग में आती है। तो हमको यही तो सीखना है कि हर वस्तु को, हर चीज को, हर व्यक्ति को, अब जैसे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, बिजनेसमैन हैं, अमीर हैं, गरीब, हर व्यक्ति को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये अनुशीलन है, इससे चेतना शुद्ध होती है और भक्ति बढ़ती है। ठीक है, समझ में आया सबको? आज यहीं रुकते हैं, बाकी जो सेक्शन बचा है उसे कल डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या मैसेज में भी दे सकते हैं। यस। ओके, एक प्रश्न आया है सुमन माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता अगर सुबह कभी ना पढ़ पाए तो क्या शाम वाली आरती के समय? भक्ति में ऐसा कोई रुकावट नहीं है। आप गीता रात के 12 बजे पढ़िए, 1 बजे पढ़िए, 2 बजे पढ़िए, सुबह पढ़िए, दोपहर को पढ़िए, ये कोई, देखो, ये जो इसी टाइम पे यही काम करना है, नहीं तो इसका फल नहीं मिलेगा, ये सब कर्म कांड की विधि होती है। कि जब हम किसी एक एक्टिविटी को उसके फल के लिए करते हैं, उसको कर्म कांड कहते हैं। और भक्ति कर्म कांड के विपरीत है। भक्ति में हम भगवान से ये नहीं चाहते भगवान हम आपका चैंटिंग कर रहे हैं तो आप हमारे लिए ये करो। भक्ति देना है, देना। हमें भगवान से संबंध जोड़कर उनकी सेवा करनी है। हम गोलोक इसलिए नहीं चाह रहे कि वहां पे जाके हम बैठेंगे और हमें सब, हमारी पूजा होगी और हमें कुछ खिलाया पिलाया जाएगा और हमारा नहीं। हम जा रहे हैं वहां पे सभी की सेवा करने के लिए। और जितने महान महान भक्त हुए, मीराबाई, तुकाराम, रूप सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, और जितने भी आचार्य हुए अभी तक, सबके सब मिलेंगे आपको गोलोक में। ऑफ कोर्स वो अपने स्वरूप में मिलेंगे, सारे दिव्य अवस्था में। तो हम सबकी सेवा करेंगे। हम सेवक हैं, हम प्रेमी हैं, सबके सब प्रेमी हैं। जो जेल में रहते हैं कैदी, वो कैसे अनुभव करेंगे कि भाई जेल के बाहर की जिंदगी क्या होती है? तो जो हम लोग कामुक लोग हैं ना, हम लोग कैसे अनुभव करेंगे कि प्रेमी प्रेमी जगत कैसा होता है? तो गीता कभी भी पढ़िए और उसका पालन करिए। एक एक श्लोक को पढ़िए और उसका पालन करिए जीवन में। यम ही ना, आज हम लोग पढ़ रहे थे गीता, दूसरे अध्याय का 15 श्लोक। यम ही ना व्यथन तंते पुरुष पुरुष रभा, सम दुख सुखम धीरम सो मृत्वाय कल्पते। तो ये श्लोक कहता है कि ये जो मनुष्य सुख और दुख में कंप्लेन नहीं करता,
जो मनुष्य सुख दुख में कंप्लेन नहीं करता और समान रहता है, तो वही भगवान के साथ रहने लायक है। वही भगवान के पास जा सकता है जो कंप्लेन नहीं करता। कंप्लेन करना बंद कर दो। जो है थैंक यू और कर्तव्य करो और भजन करो। ओके। यस, कोई क्वेश्चन? प्रभु जी। और कोई? हरे यस। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हेलो। जी बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि 11 को तुलसा में पानी देना चाहिए या नहीं? तुलसा में पानी प्रतिदिन दे सकते हैं वैष्णव भक्ति में। सिर्फ द्वादशी के दिन तुलसी को तोड़ नहीं सकते। और पानी दे सकते हैं? पानी दे सकते हैं प्रतिदिन। और जनरली दोपहर के बाद, जैसे 3 3 साढ़े 3 बजे के बाद या सूर्यास्त के बाद तोड़ते नहीं है तुलसी को। नहीं, 11 को भी पानी दे सकते हैं और अब हाँ, द्वादशी को भी। प्रतिदिन दे सकते पानी, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। ठीक है। और अमावस्या पूर्णिमा को तोड़ सकते हैं तुलसा? हाँ बस, पर वो, हाँ, वो अमावस्या पूर्णिमा को तोड़ सकते हैं। सिर्फ द्वादशी एकादशी के अगले दिन जो है उस दिन नहीं तोड़ सकते आप तुलसी। ओके, ठीक है। वैष्णव लोग इस तरह से पालन करते ठीक है प्रभु जी। हैं। ओके, यहाँ पे प्रश्न है, प्रभु जी गुरु पूर्णिमा आ रही है, प्रभु जी मैं गुरु दीक्षा किस प्रकार दे सकता हूँ? क्या प्रभु जी हमको गुरु खुद से चुनकर बनाना चाहिए? मार्गदर्शन की। देखो भाई, गुरु से मिलाते हैं भगवान। कब मिलाते हैं? जब हम साधना करते हैं। वैदिक, ये जो जो आप बेसिक साधना आप सीख रहे हो, श्रवण कीर्तन जप, भगवान को ऑफर करके प्रसाद ग्रहण करना, एकादशी रखना, कंठी धारण करना, तिलक लगाना, भक्तों का संग करना, रेगुलर सत्संग करना, भगवान के स्थानों में जाना, जो 64 चीजें मैंने सिखाई थी आपको, तो या कुछ भी चीजें, बेसिकली जब आप भक्तों का सम्मान करते हो या भक्ति करते हो, तो फिर जैसे ही आप योग्य बनते हो, तो ऐसी पर्सनालिटीज आपकी लाइफ में आ जाती हैं जिनसे आप आकर्षित हो जाते हो। तो आपको फिर उनके शरणागत होके आप देख लेते हो, पहले वो भी आपको देख लेते हैं, आप भी उनको देख लेते हो कि हाँ, इनके साथ मेरा, इनकी बातें मुझे समझ आती हैं, इनका सदाचार, इनकी इनकी डांट भी मेरे को अच्छी लगती है। तो कुछ समय तक परीक्षण होता है हमारे इस्कॉन में, 1 1.5 साल का परीक्षण होता है। और कुछ एक परीक्षाएं ली जाती हैं, ये सिद्धांत समझता है, ये पालन कर रहा है, ये कर सकता है। तो फिर आप गुरु से गुरु मंत्र ले सकते हो और अपनी भक्ति को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो अभी आप अच्छे से भक्ति करो और भगवान से प्रे करो, तो देखो आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये डाउट था कि जैसे माता जी कह रही हैं कि तुलसी में पानी कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और जैसा कि आपने बताया कि द्वादशी वाले दिन तुलसी पात्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो मेरा ये डाउट था कि ये सब कर्म कांड में आता है या फिर इसका कुछ और रीजन है? नहीं, कर्म कांड एक ईश्वर की आराधना की एक विधि है, जिसमें हम अपने कर्मों के फल को भी ईश्वर से चाहते हैं कि हम आप ये कर रहे हैं तो इसके बदले में, शास्त्रों में बताया गया है कि ये करने से ईश्वर ये देता है, देवता ये देते हैं। तो वो मिश्रित भक्ति होती है, उसमें भगवान का प्रेम नहीं मिलता। उसमें भगवान से जितना आपने किया, जितने पैसे दिए, उसके बदले का फल आपको मिल जाता है। मतलब जितना कर्म किया आपने, जितनी पूजा करी, तो उस कर्म कांड में उनके अलग अलग नियम होते हैं कि कौन सी चीज कब खानी है, कौन सी चीज व्रत रखना है, कब तुलसी की तोड़ना है, कब पानी, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम लोग जो विधि का पालन करते हैं वो भगवत विधि है। तो उस विधि में बस अंधेरा होने पे या दोपहर के बाद तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, और
द्वादशी को तुलसी चयन नहीं किया जाता। ये हमारे वैष्णव शास्त्रों में लिखा है, और क्योंकि लिखा है तो हम उसका पालन करते हैं। वो क्यों ऐसा है, किस लिए ऐसा है, हम इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि ये एक छोटा सा नियम है बस। ठीक है, मूल्य लक्ष्य हाँ जो जी है वो प्रभु जी, भगवत मेरा बस प्रेम ये का। प्रश्न था कि अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें तो इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा ना। किन चीजों से? ये जो चीजें हैं, मतलब कि ऐसे करना है वैसे नहीं करना है। नहीं, ये गुरु की आज्ञा है ना। भगवत प्राप्ति कैसे होती है? गुरु की शरण में रह के भक्ति करनी होती है ना। तो उनकी जब आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है कि ऐसे करना है, तो वैसे ही तो करेंगे। अगर हम उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे और मनमाने तरीके से करेंगे तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी हमें? और ये कुछ कुछ नियम बनाए भी इसलिए जाते हैं ताकि हमें ये स्मरण रहे कि हमें आज्ञा पालन करनी है। ऐसे तो हर जी व्यक्ति का मतिर मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, तो हर व्यक्ति तो अपनी फिलॉसफी लेकर आ जाएगा ना। जी प्रभु जी जी। ओके, धन्यवाद। और भी हरे क्वेश्चन आया है? गीता ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग तो वीक में 3 दिन गीता पे बस चर्चा करते हैं, सुबह 7:30 से 8। तो ऐसे गीता अभी तो, बाकी मेरी क्लासेस हैं गीता की ऑनलाइन SLST मीडिया में, 15-15 मिनट की हर श्लोक पे, तो वो आप सुन सकते हो। ओके, पारस प्रभु का प्रश्न है, प्रभु जी जैसा आपने अभी बोला, तिलक लगाना, भोग अर्पण करना, कीर्तन करना, वो सब मैं राधा कृष्ण जी की कृपा से कर रहा हूँ। हाँ, तो करते रहिए आप उसे, थोड़ा समय करिए और देखिए जादू कैसा होता है, मैजिक होता है। आप देखिए, वेट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माला रोज नहीं कर पाते, करने का मन रोज करता है, फिर दुख होता है, दिन भर जाप करते रहते हैं। आप लोग क्या करिए, माला का ना समय बनाइए कि ये समय हमारा माला का है। माला, भगवान एक पर्सनालिटी है, भगवान का नाम एक पर्सनालिटी है, भगवान ही है। आपको उनके लिए टाइम रखना होगा। टाइम मिला तो कर लिया, नहीं नहीं, वो टाइम उन्हीं के लिए है। इसी को साधना भक्ति कहते हैं। इसका पालन करिए, ठीक है? इसका पालन करिए। चाहे थोड़ा समय दीजिए कि ठीक है, ये आधा घंटा है, इसमें चैटिंग ही करना है, कुछ और नहीं करना, नहीं तो गंभीरता कभी नहीं आएगी। अंशुल प्रभु का प्रश्न है, बस और प्रश्न नहीं। इस्कॉन की एक बुक पढ़ी थी जो तुलसी महारानी के बारे में थी, उसमें था कि हरि भक्ति विलास में उनकी बहुत महिमा है। तो क्या सच में केवल एक तुलसी पत्र चढ़ाने से सारे नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि भक्ति विलास में तो ये वर्णन, हाँ जी। लेकिन देखो, एक नाम लेने से ना, कृष्ण का एक नाम लेने से उतने पाप आप कर नहीं सकते जितने वो जला देगा। एक बार भगवान के दर्शन करने से, एक पत्ता अर्पण करने से, ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें मन लगा होना चाहिए। उसमें मन लगा होना चाहिए, और वो जीवन भर के लिए वो संकल्प होना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि करोड़ों सालों तक, करोड़ों जन्मों तक अगर प्रभु का नाम लोगे तो भी कृष्ण प्रेम नहीं होगा, अगर अपराध किया है तो मन में जब छिन्न भिन्न रहता है, और छिन्न भिन्न रहता हुआ जब मन कोई एक्टिविटी करता है, तो स्पिरिचुअल में उसका रियल बेनिफिट नहीं मिलता। ऐश्वर्य मिल जाता है, कुछ सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन वो रियल वाला नहीं मिलता। रियल वाला बेनिफिट तो एक छोटा सा कार्य करने से भी हो जाता है, पर उसमें मन का समावेश होना चाहिए, भक्ति भाव पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए साधक को गुरु के अंडर में रह के साधना करनी होती है, ताकि उसका मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सोई मोहि पावे, मोहि छल कपट छिद्र न भावे। निर्मल मन वाले मुझे प्राप्त करते हैं ना, तो ये बातें बिल्कुल टैली हो जाती हैं।
जल हर दिन डाल सकते हैं तुलसी में, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच। आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे यस बीना कृष्णा जी। प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। आपका जो गीता जी की क्लास बोल रहे हैं कि होती है डेली आपकी, तो उसका लिंक भी होगा ना? नहीं, वो डेली नहीं होती है, वो सुबह 7:30 से 8 बजे तक, मन ट्यूसडे, सैटरडे और संडे होती है, 3 दिन। तो उसका लिंक होगा ना प्रभु जी? हाँ, यही लिंक है। यही वाला है, 7:30 से जी। 8 बजे। और 8 से 8:30 भी होती है, श्लोक क्लास होती है, श्लोक याद कराने के अलग अलग श्लोक होते हैं, उसका अच्छा अलग लिंक है। हाँ जी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद। ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे, 7:30 से 8, भगवत गीता। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच शिला। आई होप सब लोग नोट कर रहे हैं डायरी में। वांछा कल्पितरूपेश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गुरु प्रेम।